ये कहानी किसान के एक आलसी बेटे की है। एक गांव में एक बहुत ही धनी किसान रहा करता था, जो बहुत ही परिश्रमी तथा स्वभाव से बहुत ही सरल था। वह अपनी पत्नी और एकमात्र बेटे विपिन के साथ गांव में बहुत ही शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा था। किसान बहुत ही मेहनती था, इसलिए रोज सुबह सवेरे जल्दी उठकर अपने खेत की देखरेख करने जाया करता था। परंतु उसका बेटा विपिन बहुत ही आलसी था और कभी भी अपने पिता के साथ खेतों की तरफ नहीं जाता था। जब किसान दिन चढ़ने पर खेतों के सब कामों से निवृत्त होकर अपने घर वापस लौटता था, तो उसको अपना आलसी बेटा बिस्तर पर ही सोता हुआ मिलता था। वह अपने बेटे की इस हालत से बहुत ही परेशान होने लगा था और रोज सवेरे विपिन को जाने से पहले अपने साथ चलने के लिए कहता था कि चलो बेटा, तुम भी मेरे साथ कारोबार में हाथ बटाना। लेकिन विपिन रोज उससे यह कहकर टाल दिया करता था कि पिताजी, आज नहीं, मैं कल अवश्य ही आपके साथ चलूँगा। उसकी ये बातें सुनकर वह किसान बहुत ही दुखी हो जाता था और सोचता था, मेरा इतना मेहनत से बनाया हुआ यह खेती का कारोबार है, परंतु मेरा बेटा है जो इसमें रुचि ही नहीं लेता। इस तरह दिन बीतते गए और एक दिन अचानक किसान की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब हो जाती है और उसकी असमय ही मृत्यु हो जाती है। इसके उपरांत उनके व्यापार में देखरेख करने वाला कोई नहीं रहता, क्योंकि विपिन तो पहले से ही खेती और कारोबार में किसी तरह की रुचि नहीं लेता था। इस तरह उस किसान के व्यापार में दिन प्रतिदिन बहुत ही गिरावट आने लगी थी, जिससे परेशान होकर विपिन की माँ ने एक दिन कहती है, बेटा, तुम्हारे पिताजी अब नहीं है। यह सारी खेती व व्यापार उन्होंने बड़े ही मेहनत से खड़ा किया था, परंतु उनके जाने के उपरांत हमारे व्यापार में दिन प्रतिदिन हानि होती जा रही है। माँ अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो बेटा, तुम्हारे पिताजी का इतना मेहनत से खड़ा किया हुआ व्यापार व खेती कुछ ही दिन में बर्बाद हो जाएगा। अब तुम्हें अपने पिताजी का यह व्यापार बचाने के लिए अवश्य ही कुछ करना चाहिए। माँ की यह बात सुनकर विपिन थोड़ी निराशा जताते हुए कहता है, माँ, आप तो यह भली भांति जानते हो कि मुझे तो व्यापार की कुछ समझ नहीं है, क्योंकि समय रहते मैंने पिताजी के साथ कभी हाथ नहीं बटाया। इस कारण से मुझे खेती व बाकी सारे कारोबार की कुछ भी समझ नहीं है। तो अब तुम ही बताओ कि मैं कैसे उनका व्यापार संभाल सकता हूँ। इस पर उसकी माँ बड़े ही धीरता से उससे कहती है, जो हो चुका उसके बारे में सोचकर चिंता मत करो बेटा। पास के ही गांव में तुम्हारे दादाजी रहते हैं, उन्हें खेती व कारोबार की बहुत ही अच्छी समझ है। तुम जल्द ही उनके पास जाकर उनसे वो सभी कुछ सीख सकते हो जो तुमने अपने पिता से नहीं सीख पाया, और फिर अपने पिता के व्यापार व खेती को संभाल सकते हो। मुझे पूरा विश्वास है कि वो अवश्य ही तुम्हारी मदद करेंगे। अपनी माँ की बात सुनकर विपिन को भी थोड़ा साहस आया और बोला, ठीक है माँ, मैं कल सुबह ही उनके पास जरूर जाऊंगा। और फिर अगले दिन सुबह ही वह पास के गांव में अपने दादा दादी के पास जाकर उनसे मिलने के उपरांत वह उन्हें अपनी परेशानी के बारे में सब कुछ बताता है कि कैसे पिताजी के जाने के बाद हमारे व्यापार में बहुत ही घाटा हो रहा है, क्योंकि समय रहते उसने उनका कहा नहीं माना और खेती व कारोबार में कभी रुचि नहीं दिखाई, जिसके कारण आज के समय में उसे इनकी कुछ भी समझ नहीं है। विपिन की सारी बात सुनकर उसके दादाजी कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, अभी भी कोई बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई है। मैं तुम्हें सब प्रकार की बातें भली भांति सिखा दूंगा, लेकिन अब बस
तुम्हें सावधानीपूर्वक कार्य करना होगा। विवेक तथा लगन से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। विपिन ने अपने दादाजी की बातों से सहमति जताते हुए उन्हें भरोसा दिलाया कि अब वह पूरी लगन व मेहनत से कार्य करेगा और उन्हें किसी तरह की शिकायत का मौका नहीं देगा। अब विपिन पहले जैसा आलसी नहीं रहा था। वह रोज सवेरे ही खेत में जाकर उनकी निगरानी किया करता था तथा अपने कारोबार पर भी पूरा ध्यान देने लगा था। अपने दादाजी की सिखाई गई बातों पर विपिन बहुत ही बारीकी से ध्यान देने लगा था और सभी कार्यों को लगन व मेहनत से सीख रहा था। हर चीज पर वह सावधानी से नजर रख रहा था, जिससे उनके मजदूर अब बातें करने लगे थे कि अब हमारी मनमानी नहीं चलेगी, अब हमें मेहनत से काम करना होगा वरना हमें निकाल दिया जाएगा। इस तरह इस बार उन्हें किसी भी तरह का घाटा नहीं उठाना पड़ा और कुछ ही समय में उनका मुनाफा धीरे धीरे फिर से बढ़ने लगा। विपिन ने अब अपने खेतों व व्यापारों को सही तरह से संभाल लिया, जिसे देखकर उसकी माँ बहुत ही खुश हुई। माँ ने उससे कहा, बेटा अब तुमने अपने पिताजी के व्यापार को ठीक से सीख लिया है, जिसमें तुम्हारे दादाजी ने तुम्हारी बहुत मदद की है, इसलिए तुम्हें अपने दादाजी के पास जाकर भी सब बताना चाहिए और उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि उनके कारण ही तुम्हें सही मार्गदर्शन मिला है। तुम्हारे दादाजी ने ही तुम्हें व्यापार की बारीकियां सिखाई हैं। जब विपिन अपने दादाजी का शुक्रिया अदा करने गया तो दादाजी बड़ी ही प्रसन्नतापूर्वक कहने लगे, बेटा यह सब तुम्हारे ही कारण हुआ है, क्योंकि तुमने अब न केवल अपने काम को देखना शुरू कर दिया है बल्कि उस पर ध्यान देना भी शुरू कर दिया है, जिसके कारण मजदूरों को पता चल चुका है कि अब हमारी मनमानी नहीं चलेगी। इसलिए उन्होंने भी मेहनत से काम करना शुरू कर दिया है। दादाजी की बातों को सुनकर विपिन को मेहनत व लगन का महत्व अच्छी तरह से समझ में आ चुका था और अपनी सफलता को देखकर उसे यह विश्वास भी हो चुका था कि पूरी तत्परता व समझदारी से की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती।